पूरी 32 वोट थी भाई, जबरदस्ती इनवैलिड की है। 5 विधायकों को नोटिस भेजा गया है, इनवैलिड वोट का नोटिस इनको भेजा गया है। अब आप किस तरीके से देखते हैं पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि एक बड़ी तैयारी, बड़ी संख्या बल के साथ आप गए थे, जीत जरूर मिली, लेकिन 9 वोटों को लेकर के कहीं ना कहीं प्रश्न उठा था। 9 वोटों में नहीं, 5 वोट जो है क्रॉस वोटिंग हुई हमारी, और 4 वोट जो है वो हमारी वैलिड वोट थी। जो रिटर्निंग अफसर था उसने जबरदस्ती कैंसिल करी, इनवैलिड की है। वो वैलिड वोट 32 वोट कांग्रेस के पक्ष में डले, 5 क्रॉस वोटिंग कर गए। वो हाई कमांड देख रही है, नोटिस दिए हैं, एक्शन लेगी जो भी लेगी। तो किस तरह की उम्मीद करते हो ऐसे 5 विधायकों को लेकर के? हालांकि सबकी अपनी अपनी सफाई आ रही है। रेणु वाला कह रहे हैं कि उन्होंने अपना वोट दिखाया था बकायदा। तो पार्टी हाईकमांड को सब मालूम है और उन्होंने सारा सोच समझ के ही नोटिस दिए हैं। और वो पार्टी हाईकमांड फैसला लेगी, उनके जवाब में करेंगे, फिर फैसला लेंगे। तो ये क्रॉस वोट को लेकर के है, क्योंकि इनवैलिड क्रॉस वोट को लेकर नोटिस इनवैलिड तो किसने की उसका पता ही नहीं, नोटिस जाने का मतलब ही कोई नहीं। ठीक है सर, शैली चौधरी ये कह रहे हैं कि जब उनका वोट जो है क्रॉस हो रहा था, या फिर वो कह रहे हैं कि उनके वोट को लेकर बीजेपी ने ऑब्जेक्शन उठाया था बकायदा, तो उनका वोट क्रॉस कैसे हो गया जब बीजेपी उनके वोट को लेकर ऑब्जेक्शन उठा रही थी? तो सर वोट सीक्रेसी रखी जाती है। मेरे को मालूम था, जो भी बैठे थे, हम एजेंट 2 ही थे सरकारी अधिकृत, मैं हरि प्रसाद, जो उनका एजेंट है उनको नहीं पता होगा किसने कहाँ डाली है। सर, अब इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर अब लास्ट में आप कह सकते हैं इस चुनाव में जो भूमिका, हालांकि कहीं ना कहीं उनका वोट ना देना भी कांग्रेस के पक्ष में जरूर गया होगा, किस तरीके से देखते हैं? मुख्यमंत्री कह रहे हैं इंडियन नेशनल लोकदल अब कांग्रेस की बी टीम हो गई है, इनेलो कांग्रेस की बी टीम हो गई है। जिस तरह इनेलो बीजेपी की बी टीम है। जब उनको पता था, बेचुका जी ने खुद कहा कि कांग्रेस को तो 30-32 वोट मिले, उनको पता था कांग्रेस जीती है। ये जबरदस्ती इनवैलिड किए हैं, ये तो काउंटिंग पे हुई ना, नहीं तो पहले हो गया, अभी 32 वोट डली है। इनेलो का वोट ना डालना किसके लिए फायदे में रहा? किसके लिए फायदेमंद क्या है? मैं बताया, फायदेमंद तो हमारी तो पूरी 32 वोट थी भाई, जबरदस्ती इनवैलिड की है। वो तो बी टीम है ही, नहीं तो 3 बजे तक क्यों इंतजार करते हैं? एक इस समय एक और संकट भी है बरसात के चलते, हालांकि बेमौसम की ये बरसात है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसको किस तरीके से देखते हैं इस समय में जो बरसात? बड़ा नुकसान हुआ है इस फसल से, उसमें गेहूं की भी और सरसों की फसल में, दोनों में बड़ा भारी नुकसान। ये बरसात जो पहले होनी चाहिए थे वो हुई नहीं, तो ये जो है इसको आता जाना चाहिए नुकसान, और उनको कंपनसेशन देना चाहिए।